फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और माई सेल्फ पंकज राठौड़, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। और राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो इसमें आपको क्या, राजस्थान के बारे में आपको जो भी है कंपटीशन में जो आपके मतलब हेल्पफुल होगा, वो सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में बताया जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसका जो एरिया आपको पता होगा वैसे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में लिखते हैं अपन। राजस्थान राजस्थान जो अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, इसका एरिया कितना है आपको पता होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। इसका जो क्षेत्रफल है, अपने क्षेत्रफल, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसकी अपनी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, तो अक्षांशीय स्थिति क्या है? अक्षांशीय स्थिति है अपने, कितनी है अक्षांशीय स्थिति? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसकी जो अपनी देशांतरीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है अपने, कितनी है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, ये पूर्वी देशांतर और ये मतलब उत्तरी अक्षांश ये क्यों लगा रहे अपन? इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि अपना जो ग्लोब है, ये हो गया अपना ग्लोब। तो ग्लोब के अंदर अपना जो, ये हो गया ग्लोब के 4 पार्ट। तो अपना जो इंडिया है ना, इंडिया यहाँ पे अवस्थित है और इसी के अंदर अपना राजस्थान है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश में। और वापस आप ये देख लो कि ये जो अपना ये अक्षांश के हिसाब से भी अपना पूर्वी देशांतर के तरफ ही आते हैं, सॉरी पूर्वी अक्षांश की तरफ। इसलिए पूर्वी पूर्वी और उत्तरी, तो वैसे उत्तर हो गया तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि इनके अंदर जो, अच्छा, ये देशांतर क्या होता है? देशांतर का मतलब ये होता है कि इससे आप क्या समय ज्ञात कर सकते हो कि कौन सा मतलब कि किस समय किस जगह पर कौन कौन सा समय होगा। और प्रत्येक जो अपने एक देशांतर होता है, एक देशांतर का जो अंतर होता है वो 4 मिनट होता है। 4 मिनट। अच्छा, इसके अलावा अभी अपन जैसे ये अपने अक्षांशीय और ये मान लो अपना हो गया राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। नक्शा वैसे बाद में बनाएंगे अपने अच्छे से। अच्छा, और अक्षांश का मतलब क्या होता है कि आड़ी रेखा। अक्षांश का मतलब होता है आड़ी रेखा और देशांतर का मतलब होता है खड़ी रेखा। तो ये जो अक्षांश और देशांतर की जो अपने राजस्थान में रेखा है, वो कौन सी जगह काटती है? तो वो जो जिस जगह एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, वो जगह है अपने नागौर। कौन सी जगह है? नागौर। नागौर में एक दूसरे को ये काटती है। इसके अलावा अपने राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा अपने राजस्थान में या इंडिया में कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, उसके लिए मैं एक आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। 1 मिनट पहले इसको, अगर आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ एक बार, बाद में वापस वीडियो रोक के नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान में कर्क रेखा या अपने इंडिया में कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? तो कर्क रेखा जिसे अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश ही मान लो, उत्तरी अक्षांश रेखा ही है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये जो रेखा है ये अपने भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है? भारत में। इसके लिए एक ट्रिक है अपने,
गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। क्या मारे? तीर मारे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारा। अब ये कैसे? अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये ऐसे, इसको अपन इस रेखा का मतलब वो क्रम भी पूछे तो भी बता सकते हैं। गुरु का मतलब गु से हो गया गुजरात, रू से राजस्थान, और 36 से छत्तीसगढ़ हो गया अपना, झाड़ियों से झारखंड हो गया, पर से पश्चिम बंगाल हो गया, और तीर से त्रिपुरा हो गया, और मारे से मिजोरम हो गया। तो ये अपने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। हाँ, तो ये अपने कितने स्टेट हो गए? 7 7 स्टेट हो गए। और ये मैंने से यहाँ पे एक अपने एमपी और हो गया। तो कुल मिला के अपने जो कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, 8 राज्यों से यहाँ होकर गुजरती है। अगर कभी भी आपको इसका क्रम पूछे, चाहे पश्चिम से पूर्व पूछे तो इधर से इधर आना है, और अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो इधर से इधर आना है। इसके अलावा, अच्छा, ये तो हो गया अपने भारत वाला। आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में ये अपने जो कर्क रेखा है कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है और इसकी कितनी लंबाई है राजस्थान के अंदर। तो कर्क रेखा, अच्छा, राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। और ये अपने गुजरती है बांसवाड़ा के मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है कुशलगढ़ तहसील से। कहां से? कुशलगढ़ तहसील से। इसके अच्छा, कर्क रेखा को एक नदी काटती है जो अपने एमपी से आती है। एमपी से आती है कौन सी नदी है आपके? माही नदी जो कर्क रेखा को आपके 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, 2 बार काटती है मतलब अपने इधर मान लो ये राजस्थान है, इधर ये राजस्थान है ना इधर, तो एमपी इधर नीचे, तो एमपी से ये आती है और मतलब इधर से आती है और ये इधर इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो माही नदी को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। इसके अलावा अपने 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल इसके ऊपर चमकता है। 21 जून को क्या होता है? सूर्य है जो अपने कर्क रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। इसके अलावा, अच्छा, राजस्थान का वापस अपन एरिया की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि ये 3 लाख, जैसे आ गया अपने राजस्थान, यहाँ पे लिख देता हूं मैं राजस्थान, तो एरिया कितना है इसका? ये मतलब एरिया, ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो गया। और अब इसको अगर अपन वर्ग मील में पूछ ले अगर अपने से, क्योंकि एग्जाम वाले जो एग्जाम लेते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम अगर वर्ग मील में पूछे तो वर्ग मील में है ये कितना है? 132 140, मतलब कितना हो गया? 132 140, 1,32,140 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील, सॉरी, वर्ग मील, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करोगे तब तक मैं आपको और कुछ बताता हूँ, है ना। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अच्छा, राजस्थान के कुछ ऐसे जो मतलब है ये राजस्थान का एरिया,
तो एरिया किसके बराबर है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले का, देन आपको बताता हूँ, ठीक है। कर्क रेखा का तो अपने हो ही गया वैसे लगभग। अच्छा, राजस्थान का जो एरिया है वो अपने, बंद करेगा, रोक दिया है स्टार्ट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि राजस्थान राजस्थान का एरिया अपने वर्ल्ड लेवल में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो राजस्थान राजस्थान का जो अपने एरिया है, मतलब क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 है ही है, 3,42,239 वर्ग वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये इसकी इक्वलिटी में कौन है, अपने कांगो गणराज्य। कौन सा, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, जिसका इसका एरिया भी कितना है, 3,42,000 समथिंग, 42 वर्ग किलोमीटर, यानी इसके इक्वल है ये एरिया। अच्छा, इसके अलावा वापस पोलैंड, वियतनाम, जापान और नॉर्वे इससे थोड़ा सा कम है, मतलब कौन किससे छोटा है इसका एरिया, तो पोलैंड हो गया, पोलैंड, जापान, और क्या अपने वियतनाम और नॉर्वे, इससे एरिया थोड़ा सा कम है, मतलब लगभग थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, राजस्थान का जो एरिया है वो श्रीलंका 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 से कितना है, 5 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अच्छा, ये तो हो गई अपने राजस्थान के एरिया की बात। कितना है राजस्थान का एरिया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कांगो गणराज्य उसका भी 3,42,000 समथिंग, यानी इसके इक्वल है। पोलैंड, जापान और वियतनाम और नॉर्वे, इसका इनका जो एरिया है वो राजस्थान से बड़ा है। क्या है, राजस्थान से बड़ा है। ठीक है, और अपने श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अच्छा, राजस्थान की आकृति कैसी है, एक मिनट पहले इसको मिटा देता हूं मैं। इसको भी मिटा ही देता हूं पूरा। राजस्थान की आकृति दिख रही है मैं, राजस्थान आकृति आकृति कैसी है, टी एच हैंडले ने राजस्थान की आकृति बताई थी, विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अच्छा, ये तो हो गया राजस्थान की आकृति। अच्छा, राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज, मतलब ऐसा मान सकते हैं अपन इसकी, ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। इधर ये हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो पूर्व पश्चिम की लंबाई तो है अपने 869 किलोमीटर, ये कितनी अपने 869 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, और ऐसे क्या है तो राजस्थान की छाती थोड़ी चौड़ी है, मतलब इसकी जो चौड़ाई वाला जो एरिया है वो 869 किलोमीटर है, और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826, तो उत्तर से दक्षिण की हो गई, और अपने पूर्व से पश्चिम हो गई अपने 869 869 किलोमीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों के मध्य अगर अंतर पूछा जाए, इन दोनों के मध्य अंतर कितना है अपने 43 किलोमीटर का। कितना है, 43 किलोमीटर का। इसके अलावा
अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का नॉर्मल अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य और इससे लगने वाली सीमाएं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान की सीमा कौन से देश से लगती है। तो सबसे पहले राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लगती है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है, टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। उसमें से अपने पाकिस्तान से कनेक्ट लगती है 1070 किलोमीटर। अच्छा, पाकिस्तान से जिस सीमा के द्वारा हमारा राजस्थान अलग होता है उससे कहते हैं अपन रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा। यानी पाकिस्तान से राजस्थान कह दो या अपने भारत कह दो, राजस्थान या भारत दोनों हो गया, मतलब इनके मध्य जो सीमा रेखा है, मध्य क्या है? सीमा रेखा। सीमा रेखा उसको कहते हैं अपन रेड क्लिप रेखा। अच्छा, रेड क्लिप रेखा जिसकी लंबाई कितनी है अपने? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अभी अपन, अच्छा ये जो रेड क्लिप रेखा है, इसका इसका आपको मैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देख लिया होगा आपने, वैसे मिटा रहा हूं मैं अभी इसको। रेड क्लिप रेखा लंबाई हो गई इसकी 1070 किलोमीटर। अच्छा, मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ आपको भी ये चीज याद हो जाए। अच्छा, इसका जो निर्धारण हुआ था, निर्धारण कब हुआ था और किसके नाम से इसका नामकरण हुआ था? नामकरण तो हुआ सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इसका निर्धारण हुआ था। और 17 अगस्त 1947 को निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को इस रेखा का नामकरण किया गया था। जो इसकी, अच्छा कुल लंबाई तो है भारत के, अगर इसकी भारत के आधार पे, भारत में कुल लंबाई, भारत में कुल लंबाई अगर पूछे तो इसकी है 3310 किलोमीटर। ठीक है, 3310 किलोमीटर है। और अपने राजस्थान में इसकी लंबाई है कितनी है? बता दिया वैसे आपको, 1070 किलोमीटर। इसके अलावा अब ये अपने हो गया, मतलब राजस्थान का या भारत का अपने पड़ोसी देश से जो सीमा लगती है उसको क्या कहते हैं? और रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। 1070 किलोमीटर राजस्थान से अटैच्ड है एंड भारत से अपने 3310 किलोमीटर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान से जो पड़ोसी राज्य है, तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान से 5 पड़ोसी राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है। ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अपने कि राजस्थान से सीमा लगाने वाले 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब हो गया, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अपने गुजरात। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, क्लियर दिख रही? हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, एक और कौन सा रह गया? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और है अपने उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, पंजाब से कितनी कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा से लिखती है
1262। आप भी इसी तरीके से याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। 89 किलोमीटर और ये 1262 किलोमीटर है। अच्छा, ये अपने इससे है 877, 877 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश से है अपने 1600 किलोमीटर, ठीक है। और गुजरात से है अपने, गुजरात से मतलब कितनी है, 1022 किलोमीटर। कितनी है, 1022 किलोमीटर। ये अपने 5 स्टेट हो गए जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो ऐसे कि सर्वाधिक सीमा किसकी है, मध्य प्रदेश की। किसकी है, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की। और न्यूनतम सीमा किसकी है, न्यूनतम सीमा है अपने पंजाब की। कितनी है, 89 किलोमीटर। अच्छा, इसके अलावा अब ये जो अपने राज्य है, कौन सा राज्य के कितने जिले सीमा राजस्थान से लगाते हैं। तो अपने 2 जिले तो हो गए अपने पंजाब के कितने हो गए, 2 जिले, 2 जिले हो गए, ठीक है। एक मिनट, पंजाब से राजस्थान के 2 जिले, और राजस्थान के 2 जिले और पंजाब के भी 2 जिले सीमा अटैच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने 8 जिले लगाते हैं हरियाणा के। हरियाणा से कितने जिलों की सीमा लगती है, 8 जिलों की, ठीक। उसके अलावा ये अपने 3 जिले हो गए उत्तर प्रदेश के, 10 जिले हो गए मध्य प्रदेश के। 3 जिले तो हो गए अपने उत्तर प्रदेश के। कितने, 3 जिले, और 10 जिले हो गए मध्य प्रदेश के। सीमा ये सर्वाधिक एमपी की है और जिले भी सर्वाधिक एमपी के ही है। 10 जिलों से सीमा लगती है। और लास्ट अपना बच गया है गुजरात से सीमा लगती है अपने 6 जिलों की। कितने जिलों की, 6 जिलों की, ठीक है। क्लोज। हाँ, तो ये हो गया अपने कि कौन सा राज्य राजस्थान से कितनी सीमा बनाता है। इसके अलावा अभी हम इसके अंदर से जैसे कौन से स्टेट का कौन सा जिला कितनी सीमा, और अपने राजस्थान के कौन कौन से स्टेट जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने, राजस्थान के 4 जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने, 2 राज्यों से सीमा इसकी लगती है, मतलब है ना, सीमा लगती है। कौन कौन से, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा लगती है इनकी। अच्छा, हनुमानगढ़ से किसकी लगती है, पंजाब और हरियाणा की। पंजाब, हरियाणा, ये 2 राज्यों से सीमा लगती है इसकी। इसके अलावा डीग की लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, और धौलपुर की लगती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। डीग की लगती है हरियाणा व उत्तर प्रदेश, और धौलपुर की लगती है अपने किससे, एक तो अपने उत्तर प्रदेश से लगती है, एक एमपी से लगती है। किस किस से लगती है, उत्तर प्रदेश से, यूपी व एमपी, मध्य प्रदेश। और लास्ट अपने बच्चा है बांसवाड़ा की सीमा लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात से। किस किस से लगती है, मध्य प्रदेश व गुजरात से। ये अपने राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों से सीमा अटैच्ड करते हैं। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से लगती है, डीग की हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है, धौलपुर की यूपी और एमपी से लगती है, और बांसवाड़ा की एमपी व गुजरात से लगती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं, टोटल 28 सीमावर्ती जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगती है इनकी। क्लोज कर, क्या हूँ यार, मैं तो कर दिया। हाँ, तो अब आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं कि
राजस्थान के वे कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं? तो एक तो अपना बाड़मेर है और दूसरा है गंगानगर। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से सीमा बनाता है, और ये अपने जो गंगानगर है पंजाब है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो अब एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन इसको लिख देता हूँ। राजस्थान के 2 जिले, कितने जिले हैं? 2 जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कर दियो बंद। अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो अपना बाड़मेर है, दूसरा है गंगानगर। कौन कौन से? एक तो है बाड़मेर, दूसरा है गंगानगर। अच्छा, बाड़मेर किस किस से सीमा बनाता है? गुजरात और पाकिस्तान से। और अपने गंगानगर किससे बनाता है? एक तो पंजाब से सीमा अटैच कर होती है इसकी, पंजाब व पाकिस्तान से। ठीक है। इसके अलावा अभी अपन आगे पढ़ने जाएंगे, मतलब पढ़ेंगे कि राज्य के कौन कौन से शहर है या जिले हैं जो अपने एनसीआर में शामिल है। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी एरिया। एक बार में, चलो ठीक है, इसको रहने देता हूँ। अपने राजस्थान के जो भरतपुर है, खैरथल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड और डीग, ये अपने एनसीआर में शामिल है। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर हो गया एनसीआर में शामिल जिले। कौन कौन से? अलवर है, भरतपुर है, खैरथल, तिजारा है, खैरथल, तिजारा हो गया, और कोटपुतली, बहरोड और डीग। कौन कौन से? कोटपुतली, बहरोड व डीग, ये अपने एनसीआर में शामिल है। किसमें? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के लिए प्रस्तावित है। कौन कौन? अच्छा, इसमें मतलब झुंझुनू का जो कुछ भाग है वो एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है। एनसीआर में जो प्रेजेंट में प्रस्तावित जिला है कौन सा? झुंझुनू। दिख रहा है मैं? झुंझुनू, ये क्या है? प्रस्तावित है, मतलब इसका कुछ एरिया, कुछ भाग। ये हो गया। मतलब देख लो कि राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। बाड़मेर जो गुजरात और पाकिस्तान से बनाता है, गंगानगर जो पंजाब और पाकिस्तान से बनाता है। अच्छा, एनसीआर में जो शामिल जिले अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड व डीग, और अपने जो ये प्रस्तावित है वो जिला है झुंझुनू का कुछ एरिया। अच्छा, राज्य, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। अपने, अच्छा, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 तो जिले हैं, और संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। और अपने राज्य का जो जयपुर और कोटा शहर है, एनसीआर की बात कर रहे थे तो जयपुर व कोटा काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि काउंटर मैग्नेट सिटी, इस नाम से कौन कौन से शहर जाने जाते हैं? जयपुर और कोटा। अच्छा, अभी अपन संभाग की बात कर लेते हैं, फिर जिलों की भी बात करेंगे। एक बार संभाग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से संभाग है और किस उसमें कौन कौन से जिले हैं। तो अपने कितने संभाग है? 7 संभाग है। संभाग कितने हो गए? 7 संभाग है। संभाग
संभाग 7 हो गए, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। सबसे पहले अपन जयपुर संभाग लेते हैं। कौन सा? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर। कौन कौन सा? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर और कौन सा बच गया? खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। खैरथल, तिजारा व कोटपुतली, बहरोड। ये तो हो गया अपने जयपुर संभाग। कितने जिले हो गए टोटल? 7। अब अपन उदयपुर संभाग की बात करते हैं। कौन सा संभाग? उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन सा? उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। कितने जिले हो गए उसमें? 3 और 4, 7 जिले हो गए। अब अपन पढ़ते हैं अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कौन कौन से हैं? अजमेर हो गया, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। कौन कौन सा? अजमेर, ब्यावर और टोंक, नागौर भी हो गया, नागौर आ गया इसमें। इसके अलावा डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। कौन कौन सा? डीडवाना, कुचामन व भीलवाड़ा। ठीक है, फिर आता है अपने जोधपुर संभाग। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो जयपुर वाले को ही मिटा देता हूँ ओनली। जोधपुर संभाग। जोधपुर में कौन कौन सा? जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। जोधपुर में कौन कौन सा? एक तो जोधपुर खुद हो गया, जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, फलोदी हो गया। फलोदी के अलावा जैसलमेर हो गया और पाली हो गया। जैसलमेर व पाली। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 और 3 7। इसमें भी 7 जिले हो गए। अच्छा, इसके आगे आता है अपना कोटा संभाग। एक बार इसको मिटा ही लेता हूँ मैं पूरा कंप्लीट। आई होप आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। कोटा, बीकानेर और भरतपुर, है ना, 3 संभाग है। कोटा, अच्छा कोटा में कौन कौन से हैं? बीकानेर व भरतपुर। अच्छा, कोटा में अपने हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मतलब हाड़ौती प्रदेश पूरा। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, बीकानेर में कौन कौन से आ गए? बीकानेर में भी 4 जिले हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, व चूरू। इसके आगे भरतपुर। भरतपुर में कौन कौन से जिले आ गए? भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर। कौन कौन सा? भरतपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के अलावा डीग हो गया और सवाई माधोपुर। डीग व सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ये अपने 7 संभाग कंप्लीट हो गए, सारे हो गए ना। उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर संभाग। अच्छा, एक बार इसको मैं मिटा लेता हूँ। सात अगस्त 2025 को खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भतरी नगर कर दिया गया और भिवाड़ी में जिला मुख्यालय स्थानांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। हाँ, तो 7 अगस्त 2025 को 7 अगस्त 2025 को जो अपने ये अपने खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भरथरी नगर कर दिया गया। खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भरथरी नगर कर दिया अपने राजस्थान सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब राजस्थान में जो एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर है और उसका एरिया है अपने 38,401 वर्ग किलोमीटर। और अपने सबसे छोटा जिला जो धौलपुर है उसका एरिया है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वापस सबसे छोटा धौलपुर है। इसका एरिया है अपने 3034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3034 मतलब 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान में जो एरिया में सबसे बड़े जिले हैं उनका आरोही अवरोही क्रम और जो सबसे छोटे जिले हैं उनका आरोही अवरोही क्रम, एरिया मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। एक बार ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो देख लो, मैं मिटा रहा हूँ, है ना। क्षेत्रफल में 5 सर्वाधिक बड़े जिले कौन कौन से? जैसलमेर बड़ा, जोधपुर, नागौर। कौन कौन सा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का बड़ा, जोधपुर, नागौर, है ना। नागौर। अच्छा, इसका कितना एरिया है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अपने इसका है बीकानेर का है 30,239 वर्ग किलोमीटर। 30,239 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, और वापस अभी न्यूनतम अगर एरिया पूछेंगे तो आपको ये दो का ही पूछ सकते हैं। और एक बाड़मेर का और लिख देते हैं अपन,
28,387 कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। अब अगर अपन न्यूनतम एरिया वाली बात करें, एक बार मिटा लेता हूं मैं इसको। क्षेत्रफल में 5 राजस्थान के छोटे जिले, कौन कौन से हैं? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कौन कौन से? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और ये अपने लास्ट है राजसमंद। ये बढ़ता क्रम है ना? कैसा क्रम है? बढ़ता क्रम। और जो मैंने पहले आपको बताया था वो भी बढ़ता क्रम ही था। बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। मतलब सबसे कम इसका है, धौलपुर का है, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, ये मतलब क्रम से बढ़ ही रहा है। और उसमें क्या था कि अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था अपन ने कि सर्वाधिक जैसलमेर का है, फिर उससे उससे कम बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। तो अभी इसमें इसका तो आपको पता ही है, 30-34 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अपने दौसा का है 34-32, कितना है दौसा का? 34-32 वर्ग किलोमीटर। और डूंगरपुर का है 37-70 वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर का 37-70 हो गया। और ये अपने मतलब राजस्थान का जो अपने बेसिक नॉलेज है, नॉर्मल हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और वो आपको अच्छे मैं अपना बेस्ट दूंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नया चैनल है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।